दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और इस प्रजातांत्रिक देश में ख़ास तौर से जब से भारत में डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से लेकर हर आदमी के जहन में सीधा प्रश्न होता है और वो जनप्रतिनिधि से जानना चाहता है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं विधायक ठाकुरदास नागवंशी। इस बार चुनावी साल है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब NVTV में। चूँकि ये चुनाव वर्ष है, किस तरह के दौर, किस तरह की चर्चाओं का सिलसिला जारी है? पिपरिया विधानसभा में जनता चुनाव जीती है, कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, यहाँ कहीं कांग्रेस नहीं बची है और बहुत अच्छा माहौल है। आज केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास कार्य की गंगा बह रही है। जनता सम्मान चाहती है और विकास चाहती है। ये दोनों काम एकमात्र पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जो सम्मान भी देती है और विकास कार्य भी कर रही है। चाहे हम स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, किसी भी क्षेत्र में बात करें, हम रोडों की बात करें। आपने देखा होगा, आप स्वयं मेरी विधानसभा के रहने वाले हैं। 15 साल पहले क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की विधानसभा पिपरिया की? मात्र 4 घंटे लाइट तहसील प्लेस पर मिलती थी, तहसील प्लेस पर। और मैं आज वादा करता हूँ कि हर आदमी, हर जनता आत्मनिर्भर हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से। 3 बार उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, लगातार भाजपा को आशीर्वाद दे रही है सरकार। उसका ये नतीजा है कि पहले व्यवसाय और आय के कोई साधन नहीं हुआ करते थे। एकमात्र हम लाइट की बात कर रहे हैं, मैं अन्य विषयों पर नहीं जाऊँगा, सिर्फ लाइट की बात कर रहा हूँ। 4 घंटे हमारे पास लाइट मिलती थी, हमारा उत्पादन नहीं होता था। आज ये स्थिति है, पिपरिया विधानसभा में 30,000 रुपया एकड़ और 50,000 रुपये एकड़ ज़मीन कोली जा रही है। अगर ये इतनी लागत बढ़ी है तो कहीं ना कहीं बिजली के कारण उत्पादन बढ़ा हमारा। आज हम व्यवसाय की बात करते हैं। पहले टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम खाने हमें भोपाल या जिला स्तर पर जाना पड़ता था। अब हमारे एक छोटे से गांव में भी टॉप एंड टाउन की कुल्फी मिल रही है, आइसक्रीम खाने को मिल रही है, जो बड़े शहरों में मिलती है। उसका मात्र कारण सिर्फ बिजली। नहीं तो पिपरिया जैसे शहर में अच्छे टॉप एंड टाउन की दुकानें बंद हो गई, लाइट गुल हो जाती थी, कुल्फी पिघल जाती थी। अगर किसी गाँव में जाते हैं, किसी खिरान में, आप एक बार वीडियो या आपका मोबाइल चला कर देख लेना, उनके खिरान में 10 लाख से लेके 50 और 60 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र खड़े हुए हैं। वो यंत्र अगर आए हैं तो लाइट के कारण किसानों में संपन्नता आई है और संपन्नता आने के कारण किसानों ने जो कृषि कार्य में जो यंत्र रखते हैं वो खड़े हैं। किसी के यहाँ 2 ट्रैक्टर है, किसी के यहाँ 3 ट्रैक्टर है, किसी के यहाँ कल्टीवेटर है, किसी के पास हार्वेस्टर है, रोटोवेटर है। ये स्थिति है। हर घर में आप मोटरसाइकिल देख लें। भाई साहब, महंगा, जैसे अगर आमदनी बढ़ी है तो महंगाई भी तो बढ़ी है। सिलेंडर 600-650 का आता था, 1150 रुपये का आ रहा है। और दूसरी बात, किसानों की बात करें तो जिस तरह से यंत्र तो खड़े हैं, लेकिन उतना ही किसान आज कर्जों के तले दबा हुआ है। भाई साहब, कोई भी चीज़ समय के हिसाब से बढ़ती है। बेटा पैदा होगा उतना ही नहीं रहेगा, वो छोटे नहीं रहेगा, किलकारी नहीं मारेगा। धीरे धीरे रोना बंद होता है, फिर हंसता है, फिर बड़ा होता है। तो ये तो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। कोई चीज़ 19-20 होती है, उसे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये कारण है। हम यूरिया की बात करें, ट्रैक्टर की बात करें, हमारी सरकार ट्रैक्टर पे सब्सिडी देती है, यूरिया पे सब्सिडी दे रही है। किस चीज़ पर हमारे किसानों को मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार सब्सिडी नहीं देती? सब्सिडी हम दे रहे हैं। उसके बाद आप बताइए कि जिस खेत में मूंग नहीं हुआ करती थी, जब लाइट मिलती नहीं थी तो फसलें हमारा हुए नहीं करती थी। आज मूंग देख लें पिपरिया में, मेरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, पिपरिया बनखड़ी। आज गर्मी में आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि एक जहाँ निगाह दे आप डालेंगे वहाँ हरियाली हरियाली दिखेगी। फसल कटने के तो भाई साहब, जब किसान को वेयर हाउस में जाने में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इस बार जून में मूंग फसल आई और सितंबर में बेचना पड़ा था। ऐसी स्थिति क्यों बन पाती है? भाई, स्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं। हम तो विकास कार्य की बात कर रहे हैं। खुद का विकास, जनता का खुद का विकास का मतलब मेरा है कि जनता को खुद का विकास होना चाहिए। इसके पहले जो अन्य पार्टियां थी, उनके नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने विकास किया, जनता का विकास नहीं होता था। आज आत्मनिर्भर भारत बन गया है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम कर रहा है।
हम मूंग की बात कर रहे थे, आप बनखड़ी में आप एक बार वीडियो बना के देखें और हरियाली देखें, उसको उत्पादन देखें। आज हमारी मूंग जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, बरसात में मूंग बोते थे लोग खाने के लिए, आज हम मूंग में सबसे अच्छे उत्पादन में हैं मूंग हमारा। और यदि आपको और देखना है तो हमारे यहाँ जो बाहर से जो किसान आए हैं, जो पिपरिया में आकर कर रहे हैं, उन लोगों ने गर्मी में धान लगाई हुई है। ये है आत्मनिर्भर भारत, ये है संपन्नता, ये है लाइट। एक लाइट की बात कर, किसान तो पहले से ही आत्मनिर्भर रहा है, उसके पास किसान नहीं है तो उस तो पहले से ही काम कर रहा है। आपकी बात मैं ये जरूर रखना चाहूँगा कि बिजली की उपलब्धता यहाँ पर है, चूँकि सब्सिडी भी सरकार की तरफ से मिल रही है तो निश्चित तौर पर उसका किसानों को लाभ मिल रहा होगा। मैं आपसे स्थानीय स्तर पर आना चाहूँगा, इस बार चूँकि चुनाव का अभी समय बाकी है, कुछ महीने बचे हैं, अभी आप थोड़े से चैन से सोच पा रहे होंगे, इस बार क्या लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हम शुरू से बात करते हैं विकास की। विकास हमारा मुद्दा रहता है, जनता की मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जाएं, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी और हमारे वरिष्ठ जो शीर्ष नेता हैं उनका ये विकास दिख रहा है। जनता अब सब समझती है, लेकिन सवाल जनता तो समझने लगी है, लेकिन आपके जो संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, कहा जा रहा है कि दो गुट बन गए हैं, इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? कहीं गुट नहीं होते, कुछ नेताओं की भाजपा संगठित पार्टी है और भारतीय में कहीं कोई गुट नहीं है। ये तो विपक्ष के लोग तूल देते हैं कि वो उससे अलग हो गया, वो उससे अलग हो गया। चुनाव आते हैं, आपने देखा होगा, सारे मिलकर भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और एक ही लक्ष्य होता है उनका कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय हो। कुछ लोग हैं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, क्षेत्र में भी, पिपरिया में भी, ऐसा आए दिन सोशल मीडिया पे चर्चाएं देखी जाती है, वीडियो आती हैं कि वो तो खुलकर कह रहे हैं कि इस बार अगर ठाकुरदास चुनाव लड़ेंगे भाजपा से तो वो सहयोग नहीं करेंगे। कितनी सच्चाई है और कितना उनकी बात में दम है? परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग कभी परिवार छोड़कर नहीं जाते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत नाराज़गी है, होती है, परिवार में होती है। खुद का परिवार अगर 4 भाई का है तो मुखिया उनको कैसे मैनेज करता है, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो यदि हमारा कोई कार्यकर्ता है नाराज़ है, वो हमसे कहीं बाहर नहीं जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। अभी तक तो विपक्ष आरोप लगाता था, पार्टी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि आपके कार्यकाल में अधिकारी एकदम बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं, सुनते नहीं किसी की। अगर अधिकारी सुनता नहीं तो विधानसभा कैसे चलती है? तो विपक्ष तो आरोप कुछ भी लगा सकता है। अब विपक्ष के पास कोई बचा ही नहीं, कांग्रेस बची नहीं, विपक्ष में और कोई भी नहीं है। अब उनके पास सिर्फ आरोप लगाने के सिवा क्या है? वो तो ऐसा काम है कि आरोप लगाते हैं और अलग हो जाते हैं। आप सफाई देते रहो, तो हमें सफाई देने की जरूरत कौन है? सत्य को सफाई देने की जरूरत नहीं। हमने जनता के बीच में जनता की सेवा की है, जनता के विकास कार्य किए हैं और हर नागरिक, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी समाज का हो, किसी समुदाय का हो, हमने उसको सम्मान देने का प्रयास किया है। मेरे पास जो कुछ है मैं सब उनको समर्पित करता हूँ। मैंने शुरू से सम्मान दिया है जनता का, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि हमारा सम्मान में हम कहीं पीछे रहे हों, विकास कार्य में हम कहीं पीछे रहे हों। उसकी प्राथमिकता को पहली प्राथमिकता हमने समझी है, उसके हिसाब से हम सबको तवज्जो देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी परिवार है और जनता और नेताओं को भी परिवार समझता है। समय कम बचा है, चुनाव को भी, आचार संहिता को भी, और क्या क्या बड़े विकास कार्य बचे हैं जो जनता को देखने बाकी हैं? अभी हमारा दूधी नदी बचा है, दूधी नदी बचा है और हमारी फोर लाइन बची है, सिलारी पिपरिया से होशंगाबाद तक फोर लाइन, पिपरिया सिलारी से बरेली 1000 करोड़ का मार्ग, पुल पुलियाँ सहित। अगर मार्ग में गोलाई ज़्यादा है तो उसको भी सीधा किया जाएगा, ये देखने को रह गया है। उसके बाद द्वितीय चरण में पिपरिया सिलारी से आपका करेली, ये भी आचार संहिता के पहले घोषणा हो जाएगी। प्रयास हम सब करते हैं। हम तो चाहते हैं एक दिन में सारे काम हो जाएं, पर एक दिन में सारे कार्य संभव है। जनता हम पे विश्वास करती है और जनता के आशीर्वाद से ये सारी चीज़
मैं और हमारे माननीय सांसद जी ऊपर लड़कर आते हैं, अपनी बात रखते हैं और हमें सफलता मिलती है। सांसद जी कहाँ देख आप, विजय पाल जी ने ट्रेन मांगी, उनको ट्रेन मिल गई, नई दिल्ली एक्सप्रेस। यहाँ पर क्षेत्र के बनखेड़ी के नागरिक गुहार लगा रहे हैं कि सांसद जी के हाथ में जबलपुर मंडल की ट्रेनों का स्टॉपेज उनके हाथ में है, वो इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सब ध्यान देते हैं। ये तो आपको लगता नहीं है कि जो ट्रेन है जबलपुर मंडल की है उनका स्टॉपेज पर बनखेड़ी में होना चाहिए? अब मैं पिपरिया सोहागपुर की बात नहीं करूंगा, अपने यहाँ कितने ट्रेनों के स्टॉपेज हैं, जो नहीं हैं उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं एक नागरिक के नाते मुझे लगता है कि पार्षद बनखेड़ी की हैं नीतू पांडे जी, वो गई थी, उनका ये मेरे पास रिकॉर्डेड भी है और उनका ये कहना भी है कि यदि सांसद जी प्रयास करें तो वो ट्रेन का स्टॉपेज हो जाएगा। चूँकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, तकरीबन 400 से 500 युवा प्रतिदिन अप डाउन करते हैं शिक्षा के लिए पिपरिया में, और अगर वो 10 बजे जाते हैं बीना से और शाम को आते हैं, वो बीना से शाम को 6 बज जाते हैं, बीच में ट्रेन अगर हो जाए तो? हमने पत्राचार किए हैं, पत्राचार में आप हमसे पूरे कागज मांग सकते हैं। कितनी यात्री जब ट्रेन चलती थी इसके पहले भी जो चली हैं, उसमें कितने यात्री यहाँ से बैठते हैं, कितने यात्री उतरते हैं, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा होता है। टेक्निकल पॉइंट है, ये बताने का पॉइंट नहीं है। आप मेरे से पत्राचार देख रहे हैं, हमने हर विषय में हर चीज़ में पत्राचार करते हैं और उसका हमारे पास जवाब भी आता है। और उसके बाद भी हम प्रयासरत हैं जनता की सेवा के लिए। अगर कोई बड़ी सुविधा हमें मिलती है तो हम उससे बिल्कुल नहीं चूकते हैं, हम अपनी आवाज़ भी ताकत से रखते हैं। चूँकि देखिए, ये आज ये मुद्दा जो मैंने ट्रेन का पूछा है वो आपके स्तर का नहीं है, सांसद जी का स्तर का है। चूँकि मैं भी क्षेत्र का मतदाता हूँ और बड़ी संख्या में एक तरफा प्यार उनको मिलता है, तो ये हमारा हक बनता है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं ये आपके जहन में भी बात डाल रहा हूँ और आप उन तक बात हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, एक सवाल और मेरा ये रहेगा, चूँकि हमारे एक बात मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे विधायक जी की सहजशीलता इतनी अच्छी है, एक जनप्रतिनिधि के लिए ये होना बहुत ही आवश्यक है, और वो गुण विधायक जी में बहुत अच्छी तरह से है। बहुत सहज होते हैं, सवाल आसानी से हम पूछ पाते हैं। ये आरोप लगता रहता है कि जो भी निर्माण कार्य होते हैं, विकास कार्य होते हैं, काफ़ी धीमी गति से होते हैं। विकास कार्यों में कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कतें भी आती हैं थोड़ी सी। विकास कार्य धीरे नहीं चलते हैं। हम ठेकेदार भी हों, उनको भी हम सहयोग करते हैं। इसके पहले भी जब हमारे पास 14 ट्रांसफार्मर आए थे, सबसे पहले हमने लगवा लिए थे। हम ठेकेदारों को, आपका केम ढाने में वहाँ पहुँच मार्ग नहीं था, हमने सहयोग किया। अब ठेकेदार के पास जो सिस्टम है जो उसने लिया है, उससे अतिरिक्त वो पैसा खर्च करेगा नहीं। अब उसको सुविधा जुटाने के लिए हमने प्रयास किया पंचायत के माध्यम से, और हम सब लोगों ने वहाँ के बाचावानी के नागरिकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने खुद के ट्रैक्टर पहुँचाकर वहाँ रोड बनाई। ये हमारा यदि हम सुविधा चाहते हैं और कहीं असुविधा हो रही है और उसके लिए हम अगर जन सहयोग करते हैं तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। हमारी जनता इतनी अच्छी है कि उनको लगता है कि यार विधायक जी को सहयोग करना है तो लोग अपने ट्रैक्टर लेके जाते हैं कि भैया हम रोड बना देंगे। ये जो पिपरिया का पुल है स्टेट हाईवे पर, ये सिलारी के पीछे है, वो गिरा हुआ लगभग 1 साल होने वाला है, अभी तक उसमें कुछ निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। वैकल्पिक मार्ग बना हुआ है, पहले उसमें जल्दी के कारण थोड़ी चढ़ाव ज़्यादा था, उसको 5 फुट खुदवा के कंक्रीट करा दिया गया है और उस पर 1 लेप और करा दिया जाएगा। कहीं भी ट्रैफिक में अव्यवस्था नहीं होगी और पत्राचार भी हो गया है, बहुत जल्दी वो पुल सैंक्शन भी होगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ हैं विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी। एक पूरी की पूरी जो नौजवानों की पीढ़ी है, उन्होंने अगर विधायक का नाम सुना है तो ठाकुरदास नागवंशी जी का सुना है। 15 सालों से विधायक हैं और घर घर तक पहुंच गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जो सहजशीलता, विनम्रता होनी चाहिए वो अभी भी है।
और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का प्यार आपको मिलता रहे जनता तक। जो जनता के वादे हैं, जनता के सवालात हैं, वो हम आपके पास लेके आते रहें। आपने बखूबी हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है कि जिस तरह का प्यार आपको पिछले पंचवर्षीय में मिला है, आगामी चुनावी साल में भी आपको मिले। लेकिन जनता की तरफ से मैं भी आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, आप तक सवाल रखना चाहूँगा कि जो भी जनता के विकास कार्य के मुद्दे हैं वो आप वरिष्ठ, चाहे वो सांसद जी हों या फिर मुख्यमंत्री जी हों, उन तक बात पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। हमारे साथ क्षेत्र के जाने माने विधायक ठाकुरदास नागवंशी थे। हमारे साथ क्षेत्रीय भाजपा के मंडल अध्यक्ष, अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचने वाले एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर मंडल अध्यक्ष श्रीमती इनकी जिला सदस्य हैं, यहाँ तक पहुँचने वाले रमेश पटेल जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए। आप देख रहे हैं NVTV पर संजय वैष्णव की एक खास चर्चा विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।